फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि नंबर लाइन पर डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इससे पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जिस तरीके से आपके पास होता है कि 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, या -1 या -6। तो ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले एक लाइन खींचते थे। ठीक है बेटा, जो आप सबसे पहले जैसे ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये है, और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसका एक पॉइंट आपने 0, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये आपकी राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो होती है वो बेटा वो नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरीके से आप इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन क्लास 9th में हमारे पास ये है कि हम रूट के नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ बेटा √2, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, √3, √5, √7, √8 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप किस तरीके से रूट की डिजिट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूँ कि मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, तो आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इस पे आप किसी भी डिस्टेंस के पार्ट ले लीजिएगा, जैसे हमारा एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमने नंबर मान लिया, यानी ये यहाँ से बेटा 0 यानी 1 2 3 4। और आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब नंबर लाइन के लिए हमें √2 लेना है, तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं, √2 को दिखा सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इस 1 का भी तो ये √2 ही रहेगा। अब आप देख लीजिएगा, या इसको 1 + 1 कह दिया, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ से लिया, ये हम √2 के लिए 1 यूनिट यहाँ पे और 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो 1 यूनिट यानी वो 1 यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अपने अकॉर्डिंग का मतलब जो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर आपने ये देखिए, यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे। समझने की कोशिश करें, ये 1 यूनिट और ये इस पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, वैल्यू आपने 1 यूनिट ले ली। इनके नेम जैसे आपने यहाँ डाल दिया, ये A है, ये B, ठीक है, और ये C, या ये 0 है, इसके लिए आप O भी कह सकते हो। यहाँ से इसका नाम हमने यहाँ पे C डाल दिया, ठीक है बेटा। अब एक आपके पास ट्राइंगल बना ABC, ये भी आपको मालूम है, यहाँ से ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर है तो ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 यूनिट, ये A भी 1 यूनिट। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें कि ये है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी AC² इक्वल ये BC² प्लस AB², ठीक है। ट्राइंगल आपका कौन सा है, ABC, चाहे तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो AC निकालना है, तो BC बेटा वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो AC² इक्वल 1 + 1 AC² इक्वल 2 AC इक्वल √2। तो जो AC है वो हमारे पास √2 यूनिट आ चुका है। लेकिन ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक कंपास से यहाँ से लेके ये वैल्यू, ये देखिए यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ A पॉइंट तक आप इस तरीके से इतनी डिस्टेंस को कवर करेंगे।
ये सी यानी 0 से लेके ए तक की डिस्टेंस को आपने कंपास में लिया और एक ये आर्क लगा दिया। ठीक है, जो ये आर्क लगा और यहाँ तक जो वैल्यू है इसका नाम हमने डाल दिया डी। तो यहाँ सी से लेके डी तक की डिस्टेंस जो है वो √2 यूनिट होगी, यानी सी डी इक्वल √2 यूनिट। तो वैल्यू ये होगी। यदि आप प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आप इसे दिखा सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से केवल डायग्राम ये शो कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर। चलिए, जैसे मैं बता दूं, आप √3 लेना चाह रहे हैं तो √3 के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जो डी पॉइंट आया है √2 का, यहाँ पे एक 1 यूनिट की लाइन और ड्रॉ कर देंगे। जैसे ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये आपका आ गया, ये 1 यूनिट आपने ड्रॉ कर दी। अब आप यहाँ से इसको ज्वाइन करा दीजिएगा, जो आपका 0 वाला पॉइंट था वहाँ से ये, और इसको हमने ई डाल दिया। तो ये जो 0 से लेके ई तक की डिस्टेंस है वो कंपास में लेंगे, ये देखिए, और ये देखिए ये आर्क लग गया। तो एक पॉइंट और हमने नया बना दिया एफ। ये पॉइंट जो एफ आया है, तो यहाँ से सी से एफ तक की डिस्टेंस जो होगी, सी एफ इक्वल होगा हमारे पास √3 यूनिट। तो ये √3 यूनिट का होगा। ऐसे हम आगे और बनाते जाएंगे। चलिए, मैं अभी √5 का दिखा देता हूँ आपको। √5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोसेस आपका वही रहेगा। सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करेंगे आप। ये देखिए, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटा। अब आप एक डिस्टेंस, ठीक है, एक प्रॉपर डिस्टेंस लेंगे आप स्केल से, यानी 2 सेंटीमीटर या 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इक्वल डिस्टेंस के आप ये कॉलम कवर करिएगा। ये 0 है हमारे पास, ठीक है, और ये 1 2 3 4। तो √5 को लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए बेटा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का हो गया 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट ले लेंगे और 1 यूनिट आप परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 यूनिट हो गया, और इस पर आपने वो 2 यूनिट हो गया, और यहाँ आप 1 यूनिट इस पर परपेंडिकुलर लेंगे। देखिए, 1 यूनिट हमने ये लिया, ठीक है, जितना ये है वो लिया, और आपने यहाँ से क्या किया, इसको बेटा यहाँ से ज्वाइन करा दिया। ये वैल्यू हमने यहाँ से ज्वाइन करा दी। आप इस वैल्यू को ज्वाइन कर दीजिएगा, ये आ गई ज्वाइन होके। जो वैल्यू ये आपकी आई, इसकी नेम हमने ए और बी कह दिया। आप यहाँ से इतनी डिस्टेंस को कवर करिए, इतनी डिस्टेंस आप कंपास में दे सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये आर्क, ये जो आर्क लगा है यहाँ से, इसको हमने ये इसी पॉइंट को सी कह दिया, इसे डी कह दिया। तो ओ जी सी से लेके डी तक की डिस्टेंस जो होगी, तो सी डी इक्वल हमारे पास होगी बेटा √5 यूनिट। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC निकाल देंगे रूट। तो इतनी ही डिस्टेंस से आर्क लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतनी है, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक है, उतनी डिस्टेंस यहाँ तक है। आर्क नहीं लगाएंगे तो जितनी डिस्टेंस आपने यहाँ लिया है, देखो इस तरीके से, जैसे ये लिया है हमने डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो आप इतनी डिस्टेंस को यहाँ कट करेंगे तो वही डिजिट, यानी वही वैल्यू आपकी आएगी। इस तरीके से आप और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।